हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है भारत में निर्धनता उन्मूलन और रोजगार संबंधी प्रमुख योजनाएं। मीन्स कि आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए कौन कौन से रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं तथा कौन कौन सी प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य भी है, क्योंकि भारत में अनुकूल पर्यावरण है, प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जहां अपार वन संपदा तथा विशाल जनशक्ति है, पर्याप्त जल स्रोत है, शक्ति के साधन उपलब्ध है, विकसित आवागमन के साधन उपलब्ध है। ठीक है, प्राचीन काल में कहा भी जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। तो भारत एक धनी देश है, लेकिन यहाँ के निवासी निर्धन है, क्योंकि आज भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी से जूझ रहा है, निर्धनता से जूझ रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा आज निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन संबंधी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन्हीं सभी कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा करेंगे हम आज आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट योजना है हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये योजना 1999 में लागू की गई थी। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं वो किस सन से लागू होती हैं ये एग्ज़ाम में लिखना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, यह योजना 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी जो छोटे कुटीर उद्योग धंधे होते हैं उनको बढ़ावा देना, साथ ही सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों का सामाजिक पुनर्गठन करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनके अंदर क्षमता निर्माण करना, बैंक ऋण देना, सरकारी सब्सिडी प्रदान करना। ठीक है, इन सभी के माध्यम से समाज में जो गरीब व्यक्ति है उनको गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, दूसरी योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। तो ये योजना 2001 में शुरू की गई। यह योजना सितंबर 2001 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन करना और आधारभूत ढांचे का विकास करने के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी मुहैया कराना। ठीक है, तो ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किए गए, जो अभी मैंने आपको बताया। तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-2001। इस योजना की शुरुआत 2001 ईस्वी में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में की गई थी। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि इस योजना को राज्य और संघ क्षेत्रों में शुरू किया गया था, ताकि ग्राम स्तर पर स्थायी मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थायी मानव विकास निर्धारित है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। चौथी जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास 4 अप्रैल 2000। ठीक, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास से संबंधित ग्रामोदय योजना 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य था ग्राम स्तर पर स्थायी पर्यावास विकास को पूरा करना। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना समूचे देश में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत वित्त मंत्रालय सीधे राज्य सरकारों को धनराशि जारी करता है। ठीक है, पांचवी जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ग्रामीण पेयजल को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया। ठीक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल आवंटन का कम से कम 25% भाग संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जो भी मरुस्थल यानी जो भी मरुभूमि है, जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में जल संरक्षण करना, जल प्रबंधन करना, जल भराई करना, पेयजल संसाधनों को कायम रखना, विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के माध्यम से इन चीज़ों को उपयोग में लाना।
ठीक है, तो ये इस योजना का उद्देश्य था। छठी जो योजना है अंत्योदय अन्न योजना, 25 दिसंबर 2001। अंत्योदय योजना, यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2001 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लक्षित जो भी लक्ष्य निर्धारित है उनका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए गरीबी रेखा से नीचे यानी जो बीपीएल कार्ड धारक हैं ऐसे परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम यानी जो निर्धन से भी और निर्धन है परिवारों की पहचान की गई। प्रत्येक पात्र परिवार को 2 किलो गेहूं, 3 रुपये प्रति किलो चावल के अत्यधिक बड़ी सब्सिडी प्राप्त दर से 25 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया कराया गया। यानी एक परिवार को कम से कम 25 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया कराया गया इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत जो गेहूं दिया जा रहा है वो 2 रुपये किलो है और जो चावल दिया जा रहा है वो 3 रुपये प्रति किलो है। ठीक है। 7वीं योजना है अन्नपूर्णा योजना 2000। यह योजना 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 1 अप्रैल 2000 ईस्वी से प्रभावी हुई। इस योजना का उद्देश्य था वरिष्ठ नागरिकों को जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं लेकिन जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत ये सुविधा दी गई। अगली योजना है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1985-1986। इस आवास योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के गरीब परिवारों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आवास मुहैया कराना है। ठीक है। अगली जो योजना है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 21 जनवरी 2015। इस योजना का उद्देश्य देश के सर्वाधिक विपदाग्रस्त जिलों में बेरोजगारों को रोजगार गारंटी प्रदान करना है। इस योजना को शुरू करने के लिए प्रचालन संबंधी तौर तरीके तय करने की प्रक्रिया चलती रही है और हमेशा चलती रहेगी। अगली जो योजना है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 1 अप्रैल 2008। 2006 में संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 66 मदों का समावेश किया गया था। इन मदों में से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को एक अन्य मद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में 1 अप्रैल 2008 से मिला दिया गया। 31 दिसंबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम दिया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को दूर करने का बहुत प्रयास किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कब लागू की गई, इनका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर इसमें से कोई योजना आज छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो उसको भी आप कमेंट करिए, हम समझाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।